नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आप सभी को फास्ट न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर त्रिशूल मंदिर में भंडारे का हुआ आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दर्शकों प्रणाम। आज महाशिवरात्रि है। शिव और पार्वती के महामिलन की यह महारात्रि है। आज महाशिवरात्रि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शाम को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर मंदिरों में महाशिवरात्रि के अवसर पर मां पार्वती और भोलेनाथ के विवाह की जोरों से तैयारियां की जाती हैं। तो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं कि वो आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें। नमस्कार। दर्शकों प्रणाम। आज महाशिवरात्रि है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जनपद के थाना राजेपुर अंतर्गत त्रिशूल मंदिर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा महाशिवरात्रि उत्सव। इस मौके पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में त्रिशूल मंदिर पे, जो कि पूरे जनपद में त्रिशूल मंदिर से यह मंदिर विख्यात है। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बैठे हैं मंदिर के महंत और हम जानेंगे इनकी जुबानी शिवरात्रि की कहानी। क्या नाम है बाबा? महंत श्री महंत सोमवारपुरी। महंत जी, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? जी, शिवरात्रि ये शिव जी का महान दिन है, महान शुभ अवसर है जो शिवरात्रि मनाई जाती है इस महीने में। शिवरात्रि शंकर भगवान की ये इनको महाकाल भी कहते हैं। काल और होता है, महाकाल और होता है। ये कालों के भी काल हैं। शिव जी अजन्मा हैं, अशौच हैं, अद्वितीय हैं। शिव जी कभी अवतार नहीं लेते। जिस दिन से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है उस दिन से शिव जी उसी स्वरूप में है। शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, शिव जी के पास विशेष शक्ति है। शिव और शक्ति दोनों को धारण करने वाले शिव जी है। शिव जी की शिवरात्रि जो मनाई जाती है, जब महाप्रलय होता है तो शिव जी के द्वारा ही महाप्रलय होता है, जो कि रात्रि के समान होता है। संसार अंधेरे में डूब जाता है, जीव जंतु कोई भी नहीं बचता है महाप्रलय में। तो जहाँ अंधेरा हो जाता है, ऐसे कहना चाहिए महान देवता को, महान अपने इष्ट को इसी शिवरात्रि का स्वरूप दे करके हम शिवरात्रि इनकी मनाते हैं। हमारे नागा संप्रदाय में श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा में हम लोग सनातन से, जब से ये सृष्टि की रचना हुई है तब से शिवरात्रि पर्व को मनाते चले आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। शिवरात्रि हम लोगों का महान पर्व होता है। इस रात्रि में शिव जी के लिए हम तमाम तरीके के उनका जलाभिषेक करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, शिव पुराण का पाठ करते हैं, आदि आदि तरीके से उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो वो अद्वितीय हैं, महान हैं, हमेशा उनकी पूजा होती आई है। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए थे तो सर्वप्रथम उन्होंने श्वेतवंद रामेश्वर में शिव जी की ही स्थापना की थी। स्थापना करके उसके बाद ही उन्होंने आगे का कार्यक्रम शुरू किया था। तो इसलिए शिव जी सबसे बड़े हैं और सब देवताओं में बड़े हैं और महान हैं। इसीलिए हम सब लोग शिवरात्रि मनाते हैं। शिव राम को पूजते हैं और राम शिव को पूजते हैं, ऐसा क्यों? शिव राम को पूजते हैं, राम शिव को पूजते हैं। रामायण में आया है कि शिव द्रोही ममदास, भगवान कह रहे हैं राम कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं पावा। वो मुझे सपन में भी नहीं पा सकता है जो शिव जी का द्रोही हो और हमारा भक्त हो, हमारा सेवक हो, हमारा दास हो, वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। और भगवान शंकर कहते हैं
फिर उन्होंने दोबारा फिर कहा है कि शिवद्रोही ममदास मम द्रोही शिवदास ते नर करें कल्प भरी घोर नरक महावास। ऐसे मनुष्य ऐसे भक्त हमेशा नरक में वास करते हैं जो शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। जो भगवान को इष्ट मानते हैं और शिव जी से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए दोनों का स्वरूप एक ही है। कोई भी आरती कोई भी पूजा की जाती है तो उसमें पहले शिव जी को अंत में जब आरती हो जाती है तो हर हर महादेव का ही शब्द उच्चारण होता है। ओम शब्द से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और ओम शब्द के परम पूजनीय शंकर जी महान जो कि इनके ही मुखारविंद से शब्द ये निकला है। इसलिए हम उन दोनों को पूजते हैं, दोनों को मानते हैं। ये दोनों का स्वरूप एक ही है। जिस प्रकार से त्रिशूल की 3 धाराएं होती हैं और नीचे डंडी एक होती है, उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ होते हुए भी ये तीनों एक ही है। इसलिए हम इनको श्रेष्ठ मानते हैं। एक कथा में कही गई अनकाला दानी भोला अपने भिखारी हो, ऐसा क्यों? जी क्या बोला? अनकाला दानी भोला अपने भिखारी हो, ऐसा क्यों? हाँ जी, ये शुरू से लेकर और आदि अंत तक अन्नपूर्णा का इनके हृदय में वास रहता है। अन्नपूर्णा इनके साथ रहती हैं, माता पार्वती इनके साथ रहती हैं। ये अन्नपूर्णा के स्वरूप में हैं, यही सीता के स्वरूप में हैं, यही सती के स्वरूप में हैं जो कि इनकी अर्धांगिनी हैं। ये आधे शरीर में इनका वास होता है और ये अन्नपूर्णा भंडार इनके हृदय में वास करता है। ये संसार को खिलाने वाले हैं और खुद शमशान में रहने वाले हैं। खुद भीख मांग करके अन्नपूर्णा के दरवाजे जा करके भीख मांग करके खाने वाले हैं और संसार को स्वयं अभय वरदान देने वाले हैं। इसलिए अन्नपूर्णा का इनको कहते हैं। ये सीधी बात में थे, त्रिशूल मंदिर के जो है महंत थे। हम धर्म और आस्था में आगे भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। वोट गया, अगले साल तक व्यवस्था हुई है बढ़िया। थोड़ा घर को प्रचार भी हो जाए आप लोगों के माध्यम से और बढ़िया होगा। अब आप लोगों के सहयोग से ही जो प्रचार भैया